विशेषण पढ़िए और समझिए। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। माना आज मशीनी युग में समय बहुत महंगा है, लेकिन तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी हैं। उम्र बहुत बाकी है, लेकिन उम्र बहुत छोटी भी तो है। एक स्वप्न मोती का है तो एक स्वप्न रोटी भी तो है। घुटनों में माथा रखने से पोखर पार नहीं होता है। सोया है विश्वास जगा लो, हम सबको नदियां तरनी हैं। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी हैं। मन छोटा करने से मोटा काम नहीं छोटा होता है। नेह कोश को खुलकर बांटो, कभी नहीं टोटा होता है। आंसू वाला अर्थ न समझो तो सब ज्ञान व्यर्थ जाएंगे। मत सच का आभास दबा लो, शाश्वत आग नहीं करनी है। तुम थोड़ा अवकाश निकालो, तुमसे दो बातें करनी हैं। विशेषता बताने वाले शब्द। अब चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लोमड़ी बहुत चतुर है। सब्जी वाले के पास 2 किलो आलू हैं। मैदान में कुछ बच्चे हैं। मैं गर्म चाय पी रहा हूँ। खूंखार बाघ गुर्रा रहा है। टोकरी में 1 दर्जन केले रखे हैं। इन सभी वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करवा रहे हैं। इन वाक्यों में चतुर, 2 किलो, कुछ, गर्म, खूंखार तथा 1 दर्जन विशेषण शब्द हैं, जो लोमड़ी, आलू, बच्चे, चाय, चीता तथा केले संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण शब्द हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं। विशेषण का प्रयोग। वाक्यों में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कुछ वाक्यों में इसका प्रयोग विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम के पहले होता है तथा कुछ वाक्यों में यह विशेष्य के बाद आता है। पहली स्थिति में यह विशेष्य विशेषण अथवा उद्देश्य विशेषण कहलाता है तथा दूसरी स्थिति में यह विधेय विशेषण कहलाता है, जैसे बुरा काम मत करो, विशेष्य विशेषण। वह काम बुरा है, विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण द्वारा जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं, जैसे लाल सेब में लाल, विशेषण शब्द सेब की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ सेब विशेष्य है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं, जैसे तुम्हारी गुड़िया बहुत छोटी है। अंगूर थोड़े खट्टे हैं। यह पान बिल्कुल मीठा नहीं है। यह समस्या अत्यंत कठिन है। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए बहुत, बिल्कुल, थोड़े तथा अत्यंत शब्द क्रमशः छोटी, खट्टे, मीठा तथा कठिन शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, जो विशेषण हैं, अतः ये शब्द प्रविशेषण हैं। प्रविशेषण विशेषण विशेष्य बहुत, छोटी, गुड़िया, बिल्कुल, मीठा, पान, थोड़े, खट्टे, अंगूर, अत्यंत, कठिन। समस्या। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। सुजाता और अंजलि दोनों बहनें हैं। सुजाता बड़ी और समझदार है। अंजलि छोटी है और बहुत शरारती है, लेकिन दोनों मिलनसार हैं। सुजाता को अपनी गुड़िया की पीली फ्रॉक बहुत पसंद है, जबकि अंजलि को अपनी छोटी छोटी गाड़ियां बहुत पसंद हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध करवा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा
अवस्था, स्थान आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण में विशेष्य के साथ कैसा कैसी लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह विशेषण होता है। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। गुण: परिश्रमी, सुंदर, सच्चा, ईमानदार, उपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, परोपकारी, पवित्र, अच्छा, उदार, दयालु, मृदुभाषी आदि। दोष: आलसी, कामचोर, कुरूप, भद्दा, गंदा, झूठा, बेईमान, कृतघ्न, क्रूर, निर्दयी, कटुभाषी, घिनौना, अहंकारी, अयोग्य, नीच, भयानक आदि। स्थान: अंदरूनी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, नागपुरी, जापानी, जयपुरी, इलाहाबादी आदि। आकार प्रकार: गोल, आयताकार, वर्गाकार, तिकोना, लंबा, ऊंचा, छोटा, नुकीला आदि। रंग रूप: काला, पीला, सफेद, हरा, नीला, गोरा, काला, सुंदर, कोमल आदि। स्वाद गंध: खट्टा मीठा, तीखा, चटपटा, बदबूदार, सुगंधित आदि। अवस्था: बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, रोगी, कम शोर, बलवान, युवा आदि। समय: दैनिक, क्षणिक, मासिक, वार्षिक, पाक्षिक आदि। स्वभाव: धीर, गंभीर, मजाकिया, क्रोधी, चालाक, बुद्धिमान, शांत आदि। स्थिति: उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, अगला, पिछला आदि। दिशा: उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। दशा: स्वस्थ, बीमार, ताजा, गर्म, ठंडा, मुलायम, कठोर आदि। देशकाल: प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, विदेशी। परिमाणवाचक विशेषण: जिन शब्दों से विशेषण की मात्रा, नापतोल का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा ना चूहे खा गए, अनुराग ने 3 लीटर दूध खरीदा। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द थोड़ा तथा 3 लीटर शब्द वृक्षमशः अनाज और दूध की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद: परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा, मापतौल का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीशा ने 2 दर्जन केले खरीदे। दिल्ली से नैनीताल 300 किलोमीटर दूर है। पिछले पृष्ठ पर आए वाक्यों में रंगीन शब्द 2 दर्जन तथा 300 किलोमीटर अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण: जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ से ढेर सारा कूड़ा उठाया गया। डिब्बे में बहुत तेल पड़ा है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द ढेर सारा तथा बहुत शब्द अपने विशेष्य की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद: जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या या उनके क्रम का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारे घर में 20 गमले हैं। माँ के पास 400 रुपए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द 20 तथा 400 अपने अपने विशेष्य की संख्या या क्रम के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद:
संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 25 छात्र हैं। पिताजी की जेब में 45 रुपए थे। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द 25 तथा 45 शब्द क्रमशः अपने विशेष्य छात्र तथा रुपए की निश्चित संख्या बता रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई कवियों की कविताएं बहुत अच्छी थीं। दंगे से बहुत से लोग प्रभावित हुए। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द कई तथा बहुत से शब्दों से विशेष्य की संख्या का पता नहीं चल रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण के विशेष्यों को गिना जा सकता है। उदाहरण, ओजस ने मेले से 3 गुब्बारे खरीदे। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्यों को नापा तथा तौला जाता है। उदाहरण, सिया ने आज कम कसरत की। सार्वनामिक विशेषण संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्वाकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह विद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वह आदमी अब तक नहीं आया है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द यह तथा वह अपने विशेष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द का वाक्य में अपना निश्चित रूप होता है तथा वे अपने आप में पूर्ण होते हैं। उदाहरण, वह विद्यालय जाता है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का काम करते हैं। सार्वनामिक विशेषण विशेष्य के बिना अधूरे हैं। उदाहरण, वह छात्र विद्यालय जा रहा है। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा, विशेषण, पीड़ा, पीड़ित, कांटा, कंटीला, ग्राम, ग्रामीण, कथा, कथित, भारत, भारतीय, धन, धनी, अनुभव, अनुभवी, आलस, आलसी, भाग्य, भाग्यवान, रंग, रंगीन, अर्थ, आर्थिक, नव, नवीन, शहर, शहरी, मामा, ममेरा, सुख, सुखद, पर्वत, पर्वतीय, सेना, सैनिक, सुख, सुखमय, रोग, रोगी, नगर, नागरिक। परिमाणवाचक विशेषण जिन शब्दों से विशेषण की मात्रा, नापतोल का ज्ञान होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा ना चूहे खा गए। अनुराग ने 3 लीटर दूध खरीदा। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द थोड़ा तथा 3 लीटर शब्द क्रमशः अनाज और दूध की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं।
जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा, मापतौल का बोध करवाते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, मीशा ने 2 दर्जन केले खरीदे। दिल्ली से नैनीताल 300 किलोमीटर दूर है। पिछले पृष्ठ पर आए वाक्यों में रंगीन शब्द 2 दर्जन तथा 300 किलोमीटर अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करवाते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, यहाँ से ढेर सारा कूड़ा उठाया गया। डिब्बे में बहुत तेल पड़ा है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द ढेर सारा तथा बहुत शब्द अपने विशेष्य की अनिश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या या उनके क्रम का पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, हमारे घर में 20 गमले हैं। माँ के पास 400 रुपए हैं। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द 20 तथा 400 अपने अपने विशेष्य की संख्या या क्रम के बारे में बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अपने विशेष्य की निश्चित संख्या या क्रम का बोध कराने वाले शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, कक्षा में 25 छात्र हैं। पिताजी की जेब में 45 रुपए थे। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द 25 तथा 45 शब्द क्रमशः अपने विशेष्य छात्र तथा रुपए की निश्चित संख्या बता रहे हैं, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे, कई कवियों की कविताएं बहुत अच्छी थीं। दंगे से बहुत से लोग प्रभावित हुए। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द कई तथा बहुत से शब्दों से विशेष्य की संख्या का पता नहीं चल रहा है, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। संख्यावाचक विशेषण के विशेष्यों को गिना जा सकता है। उदाहरण, ओजस ने मेले से 3 गुब्बारे खरीदे। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की मात्रा बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के विशेष्यों को नापा तथा तौला जाता है। उदाहरण, सिया ने आज कम कसरत की। सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्वाकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे, यह विद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्ध है। वह आदमी अब तक नहीं आया है। उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द यह तथा वह अपने विशेष्य की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम शब्द का वाक्य में अपना निश्चित रूप होता है तथा वे अपने आप में पूर्ण होते हैं। उदाहरण, वह विद्यालय जाता है। सार्वनामिक विशेषण,
सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले जुड़कर विशेषण का काम करते हैं। सार्वनामिक विशेषण विशेष्य के बिना अधूरे हैं। उदाहरण, वह छात्र विद्यालय जा रहा है। विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा, विशेषण, पीड़ा, पीड़ित, कांटा, कंटीला, ग्राम, ग्रामीण, कथा, कथित, भारत, भारतीय, धन, धनी, अनुभव, अनुभवी, आलस, आलसी, भाग्य, भाग्यवान, रंग, रंगीन, अर्थ, आर्थिक, नव, नवीन, शहर, शहरी, मामा, ममेरा, सुख, सुखद, पर्वत, पर्वतीय, सेना, सैनिक, सुख, सुखमय, रोग, रोगी, नगर, नागरिक। संज्ञा, विशेषण, बनारस, बनारसी, नमक, नमकीन, अंत, अंतिम, पूजा, पूज्य, कुल, कुलीन, स्वर्ण, स्वर्णिम, देश, देशी, मूल्य, मूल्यवान, मास, मासिक, सप्ताह, साप्ताहिक, स्वर, सुरीली, इतिहास, ऐतिहासिक, राजनीति, राजनैतिक, चमक, चमकीला, दया, दयालु, नगर, नगरीय, बल, बलवान, प्यास, प्यासा, नीति, नैतिक, भूमि, भौमिक, राष्ट्र, राष्ट्रीय, जयपुर, जयपुरी, पत्थर, पथरीला, जापान, जापानी। संज्ञा, विशेषण, भूगोल, भौगोलिक, पुराण, पौराणिक, सुख, सुखमय, आदर, आदरणीय, चाचा, चचेरा, कल्पना, काल्पनिक, स्वर्ण, स्वर्णिम, लूट, लुटेरा, शहर, शहरी, क्रोध, क्रोधी, उत्साह, उत्साही, भूख, भूखा, परिवार, पारिवारिक, यश, यशस्वी, रूस, रूसी, दिन, दैनिक, हार, हारा, ऋण, ऋणी, सुख, सुखी, अनुभव, अनुभवी, विज्ञान, वैज्ञानिक, रस, रसीला, स्थान, स्थानीय, हर्ष, हर्षित, प्यार, प्यारा, पुष्प, पुष्पित, विकास, विकसित, चीन, चीनी। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम, विशेषण, यह, ऐसा, तुम, तुमसा, वह, वैसा, जो, जैसा, मैं, मुझसा, आप, आपसा, कौन, कैसा, कुछ, कितना। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया, विशेषण, बिकना,
बिकाऊ, भागना, भगोड़ा, मिलना, मिलनसार, कमाना, कमाऊ, पीना, पियक्कड़, मरना, मरणशील, टिकना, टिकाऊ, भूलना, भुलक्कड़, लड़ना, लड़ाकू, देखना, दिखावट, गाना, गायनात्मक, पठन, पठित। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय, विशेषण, आगे, अगला, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, ऊपर, ऊपरी, अंदर, अंदरूनी, सतह, सतही। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था: विशेषण की इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे रोशनी की गुड़िया सुंदर है। उत्तरावस्था: 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के आकार, रूप, गुण आदि की तुलना के लिए इस अवस्था का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोशनी की गुड़िया मेरी गुड़िया से अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था: 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में सबसे अच्छा बताने के लिए विशेषण की इस अवस्था का प्रयोग किया जाता है, जैसे रोशनी की गुड़िया सबसे सुंदर है। विशेषण की अवस्थाएं बनाने के लिए मूलावस्था में तर और तम प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, महान, महांतर, महानतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कठिन, कठिनतर, कठिनतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मृदु, मृदुतर, मृदुतम, दीर्घ, दीर्घतर, दीर्घतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, कोमल, कोमलतर, कोमलतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, पवित्र, पवित्रतर, पवित्रतम, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, स्थूल, स्थूलतर, स्थूलतम, लघु, लघुतर, लघुतम, निकट, निकटतर, निकटतम, शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, सरल, सरलतर, सरलतम। अब तक हमने सीखा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा शब्दों, सर्वनाम शब्दों, क्रिया शब्दों तथा अव्यय से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। विशेषण शब्द लिंग तथा वचन में परिवर्तन होने से बदलते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था।